चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं चैप्टर नंबर है 12। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका। राज्य की कार्यपालिका और विधायिका, ये चैप्टर नंबर 12 है। यहाँ से आपकी शुरुआत होती है। राज्यपाल के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो राज्यपाल के बारे में पहला क्वेश्चन है, भारत में राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, एकदम सही है। ठीक है, सही दिया गया। फिर दूसरा कह रहा है कि राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा हटाया जा सकता है, नहीं भाई हटाया जा सकता है। ठीक है, यही तो गलत हो गया, नेगेटिव पूछा था। अगला कह रहा है राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है, बिल्कुल होता है। राज्यपाल अपनी इच्छा अनुसार किसी समय त्यागपत्र दे सकता है, हाँ दे सकता है। अब चलिए बात करते हैं। राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा नहीं हटाया जा सकता। अनुच्छेद 155 में वर्णित है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 156 एक में वर्णित है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा। इसके अलावा वह कभी भी कि राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। अगला सवाल, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कह रहा है कि कौन से कथन आपके सही हैं। कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जब तक उसने 30 वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो राज्यपाल, ये तो गलत है। ठीक है, क्योंकि 35 वर्ष होना चाहिए, 35 वर्ष। ठीक है, अगला कह रहा है एक ही व्यक्ति 3 राज्यों के लिए के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, हाँ यानी कार्यभार दिया जा सकता है। दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा, दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा, ओनली 2 सही है। अब बात करते हैं यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 157 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए निम्न अर्हताएं होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए भाई? वह 35 वर्ष पूरा कर चुका हो। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है। राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से पदच्युत कर सकता है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल को जन्म से भारत का नागरिक होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। किसी राज्य अथवा संघ सरकार के अंतर्गत लाभ का पद धारण ना किया हो, अच्छा मतलब कोई नौकरी वोकरी ना हो उसके पास। वह संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो राज्यपाल बनने पर उसी तिथि से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं भारत के एक राज्यपाल से संबंधित इन कथनों पर ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान देते हैं। कौन सा पूछ रहा है, कौन से आपके सही हैं? तो देखते हैं। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो गलत है, नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, हाँ सही है। ठीक है, उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, गलत है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो ये सही है। हाँ, तो इसमें हो जाएगा आपका 2 और 4 वाला सही है, 2 और 4 वाला सही है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कौन सा एक सही है, कौन सा एक सही है। भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये तो गलत है। नियुक्त किया जा सकता है, पूछ रहा है कौन सा सही है। चलिए भाई साहब देखते हैं कौन सा सही है। भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे, यह गलत है। राष्ट्रपति करता है नियुक्ति, ये भी गलत है। अगला कह रहा है भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकथित नहीं है, ये बात सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा, अरे नहीं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपका राज्यपाल द्वारा। अच्छा, विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में नहीं, राष्ट्रपति करता है वहां पर। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। 7वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन सा भी है? 7वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि एक ही राज्यपाल 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अच्छा, सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए नियुक्त होता है, परंतु राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। संविधान में उसे हटाने के लिए कोई उल्लेख नहीं किया गया है। चलिए आगे अगला बात करते हैं। कथन और कारण वाला सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल पद पर कार्य नहीं कर सकता। कथन तो भाई गलत हो गया, कर सकता है। ठीक है, अगला कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है कि एक प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, हाँ ये कारण सही है आपका, तो ए गलत है और आर सही है। ठीक है, तो आपका डी वाला उत्तर सही हो जाएगा।
आगे बात करते हैं यहाँ पर कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। तो ये सबको बच्चे बच्चे को पता है कौन है, सरोजिनी नायडू। बात करते हैं यहाँ पर स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू बनी। सुचेता कृपलानी भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री थी इंदिरा गांधी भारत की पहली जो आपकी महिला प्रधानमंत्री बनी। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर कह रहा है कौन से आपके सही हैं, कोटों का चयन करना है। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। सही है, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में बताया गया। और राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी उपस्थिति में श्रेष्ठतम न्यायालय के समक्ष शपथ का प्रतिज्ञान करेगा। फिर शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 159 में कही गई है। ठीक है, तो ACD आपका सही उत्तर हो जाएगा। ACD वाला उत्तर सही है, दूसरा वाला आपका गलत हो जाता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर। करा अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्य का एक राज्यपाल होगा जिसकी नियुक्ति 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 156 के तहत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा। राज्यपाल पद ग्रहण से पूर्व संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में श्रेष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष 159 में दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। जबकि संविधान की अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारियों के शपथ प्रारूप का विवरण दिया गया है। किसमें भी? अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के प्रारूप का दिया गया है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। राज्यपाल को पद या गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होता है वो दिलवाता है। अगला सवाल बात करते हैं किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित कौन से कथन सत्य नहीं है। तो वह पहला है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये तो सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, हाँ हो सकता है। 7वां संविधान संशोधन बताता है। वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, हाँ रहता है भाई। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो पदावधि के पूर्व भी पद मुक्त किया जा सकता। यही आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, कौन सा कह रहा है? नहीं है, तो डी वाला निगेटिव हो जाएगा। अगला सवाल, पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का भी प्रशासक भी होता है। सही है। केरल का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ लक्षद्वीप का भी प्रशासक होता है। तो अब देखते हैं इनका उत्तर क्या है यार। उत्तर आपका ए वाला सही है। ओनली वन। ठीक है, ओनली वन। चलिए देखते हैं जरा। पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का भी प्रशासक होता है, किंतु केरल का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ लक्षद्वीप का प्रशासक नहीं होता है। सभी संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति के द्वारा हो, यानी यूटी का नहीं होता है भाई साहब। ठीक है, चलिए आगे। राज्य यूटी में आपके उपराज्यपाल जो आपका राष्ट्रपति का लिखा गया है, जो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, राज्यपालों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए जाने चाहिए या अनुशंसा की गई। कह रहा राज्यपालों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए जाने चाहिए या अनुशंसा की गई है, प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई है। ओके, डी वाला सही। संविधान के अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? किसी राज्य को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता है। गलत है। ठीक है, और कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता है। तो आपका इन दोनों ही नहीं। ठीक है, दोनों ही आपका निगेटिव दिए गए हैं, दोनों आपके निगेटिव हैं। चलिए आगे बात करते हैं। कथनों पर विचार करना। चलिए विचार करते हैं भाई साहब। ठीक है, कह रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दांडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जा सकती। हाँ सही बात है। फिर कह रहा है किसी राज्य के राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही, दोनों सही हैं। बोथ व्हिच आर राइट। ठीक है, अनुच्छेद 202 के 3A के अनुसार
राज्यपाल की उपलब्धियां वेतन और भत्ते और उसके पद से संबंधित अन्य वे राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। अच्छा भैया, जब एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो वहाँ उस राज्यपाल को संदेय उपलब्धियां और भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। राष्ट्रपति की तरह राज्यपाल को भी अनेक विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हैं, जो उसे अपने शासकीय वृत्तियों के लिए विधिक दायित्व से निजी उन्मुक्ति प्राप्त होती है। अपने कार्यकाल के दौरान उसे आपराधिक कार्रवाई की सुनवाई से उन्मुक्ति प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 158(4) में राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ये तो जस्ट अभी पढ़ा गया था। अगला 15 नंबर का सवाल क्या कहता है, जब एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेय उपलब्धियां और भत्ते जो होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्णयानुसार इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। ये वाला उत्तर आपका सही है, डी वाला उत्तर सही हो जाता है। भारत में राज्य सरकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन से कथन भाई साहब? भारत में प्रत्येक राज्य के अंतर्गत एक राज्यपाल होता है, लेकिन वही व्यक्ति दो या दो से अधिक प्रांतों का भी राज्यपाल हो सकता है। एकदम सही बात कही गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कह रहा है कि राज्यपाल में कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं और संविधान के अनुसार उनके द्वारा स्वयं तथा अपने अधीनस्थों के माध्यम से प्रयोग में लाई जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, दूसरा वाला भी सही है। यहाँ पे कहा गया है आपका संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा, ये याद रखना भी है, 1956 के द्वारा उक्त अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। 154 वन के अनुसार उक्त अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसी भी राज्य के राज्यपाल को दी गई विशेषाधिकार शक्तियां होती हैं। कह रहे हैं किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विशेषाधिकार शक्तियां हैं। तो विशेषाधिकार जो शक्तियां होती हैं वो अगर ये बात करते हैं यहाँ पर, एक मिनट, हाँ, तो कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, हाँ भेज सकता है ना। कह रहा है कि यहाँ पे अगर राज्य में स्टेट में संविधान के अनुसार जो अगर सरकार नहीं चल रही तो भेज सकता है। फिर उसके बाद मंत्रियों की नियुक्ति करना, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में कह रहा है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए हुए विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, हाँ ये तीसरा वाला सही है, पहला वाला सही है। आगे बात करते हैं, राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना, ये गलत बात है। ठीक है, तो 1 और 3 वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 356 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को प्रतिवेदन मिलने पर अथवा राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो उस राज्य पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन अधिरोपित किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 200 में बताया गया है, 200 के अंतर्गत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकता है, किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है तथा धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को विधानमंडल के पुनर्विचारार्थ लौटा सकता है। उपरोक्त दोनों शक्तियां राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं भैया। ठीक है, कौन सी विवेकाधीन? अगला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल क्या कर सकता है भाई? कोई एक अगर विधेयक है उसको होल्ड पर रख सकता है और राष्ट्रपति से परामर्श के लिए कर सकता है। तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकेगा, हाँ रोक सकेगा। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति विचारार्थ आरक्षित करेगा, ये एकदम सही है। ठीक है, धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को विधानमंडल में पुनर्विचारार्थ लौटाएगा, तो ये भी आपका सही है। तो 1 2 3 तीनों शक्तियां इसको दी गई हैं। ठीक है, 200 आर्टिकल 200 के तहत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है? आर्टिकल 200 बी वाला उत्तर सही है। अगला सवाल,
अध्यादेश बनाने के राज्यपाल की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन से सही है? तो अध्यादेश, अरे भाई मेरे भाई, हाँ कहाँ चला गया भाई, एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ, ये आपका राज्य सरकार के संदर्भ में ये तो अभी कर चुके थे, ये तो सवाल हो चुका है। ओके भैया, ये हो चुका है। यहाँ पे सा अध्यादेश बनाने के राज्यपाल की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन से आपके सही हैं? ठीक है, कौन से आपके सही हैं? तो यह एक वैवेकीय शक्ति है, विवेकीय शक्ति गलत है। किसी भी समय अध्यादेश को वापस लेने के लिए राज्यपाल स्वयं भी सक्षम नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, दोनों गलत हैं जो। और राज्यपाल को आर्टिकल 213 के तहत राज्य विधानमंडल के 17 वर्षांत की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। हालांकि यह उसके विवेक पर निर्भर नहीं करता, वरन मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल के सलाह पर ही जारी करता है। यह राज्यपाल की विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का राज्य विधानमंडल से 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृति आवश्यक है। कितने भैया? 6 सप्ताह। ठीक है, 6 सप्ताह के भीतर राज्यपाल किसी अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार केवल राज्य सूची तथा समवर्ती सूची पर विषयों पर ही होता है। भाई संघ सूची वाले पे थोड़ी ना होगा। चलिए आगे बात करते हैं, कौन सा कथन सही नहीं है। राज्यपाल को अध्यादेश निर्णय की शक्ति हाँ है। राज्यपाल राज्यपाल की अध्यादेश निर्मात्री शक्ति स्वविवेकी है, गलत है भाई, विधायी शक्ति है। ठीक है, स्वविवेकी नहीं है। दूसरा वाला ही गलत है। राज्यपाल अध्यादेश को वापस करने में सक्षम है, हाँ है। राज्यपाल के अध्यादेश निर्माण करने की शक्ति राज्य विधानमंडल के समव्यापक है, बिल्कुल सही है। अगला सवाल, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। राज्य के विधायिका द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है। दूसरा वाला आपका उत्तर सही हो जाता है। अगला सवाल है, अनुच्छेद 213 के अधीन राज्य के राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है। तो अध्यादेश की प्राप्त है। ठीक है, कैसी प्राप्त है? विधानमंडल की विश्रांति के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की, यानी दूसरा वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। जब कोई सत्र ना चल रहा हो तब अध्यादेश जारी कर सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश यानी 213 आ जाता है? सी वाला उत्तर सही है। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में क्या सही नहीं है? यह स्वविवेकी शक्ति नहीं है। हाँ बिल्कुल से तो सही बात बताई गई है। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता, हाँ ले सकता है। अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब विधानमंडल सत्र में नहीं हो, ये भी सही है। फिर कह रहा है कि अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती है, ये गलत है। ठीक है, डी वाला गलत है, डी वाला ही गलत वाला ही पूछा गया था।